मेरे मुहतरम और मुकर्रम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज सूरतुल मुल्क की फजीलत आप हज़रात के सामने सुनानी है और तरतीबवार कुरान का दर्स चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 28 पारे मुकम्मल हो चुके हैं, 29वां पारा शुरू हो चुका है और तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और मुस्नद अहमद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसकी आयात 30 हैं। वो अल्लाह के सामने बंदे की सिफारिश करेगी जो उसको पढ़ेगा, यहां तक कि उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और उसकी बख्शिश हो जाएगी। चुनांचे मजमुअ ज़वाइद में एक और हदीस मौजूद है और जामे सगीर में भी है कि ये सूरतुल मुल्क इंसान की तरफ से लड़ेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बार बार दरखास्त करेगी, यहां तक कि सूरत उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर देगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिरमिज़ी शरीफ अबवाब फ़ज़ाइल कुरान में एक रिवायत मौजूद है जो अलबानी साहब ने इसकी तस्सीह भी फरमाई है और जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 131 कि सूरतुल मुल्क जो है, सूरत तबारक हियल मानिअतु मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये जो मशहूर है, आप सुनते जो सूरह मुल्क पढ़ेगा कब्र का अजाब उसको नहीं होगा। आज आपको रेफरेंस मिल गया। चुनांचे इस सूरत के पढ़ने से मामूल है लोगों का, मुसलमानों का, कि मगरिब या इशा के बाद या सोने से पहले पढ़ते हैं, लेकिन ये आप फजर को भी पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि रात को पढ़े। तो फरमाते हैं कि हियल मानिअतु मिन अज़ाबिल क़ब्र, ही अज़ाब कब्र से ये सूरत आपको बचाएगी, रोकेगी। इसके पढ़ने वाले को उम्मीद होना चाहिए कि जो ये सूरत पढ़ेगा वो कब्र के अजाब से मामून महफूज होगा, बशर्त ये कि बाकी अल्लाह के फराइज, सही अकीदा शिर्क से पाक, सही अमल बिदत से पाक और नमाज रोज़ा हज ज़कात इसका एहतमाम करे, किसी का हक न मारे, किसी का हक मुआफ नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर, इन 30 आयात के अंदर अपनी खालिकियत, मालिकियत, राज़िकियत, मुख्तार कुल होना, खालिक, मालिक, राज़िक, मुख्तार कुल, नफ़ा नुकसान का मालिक, हाजत रवा होना बयान फरमाया है। यहां से लेकर आखिर तक अक्सर नहीं बल्कि तमाम सूरतें मक्की हैं और इसका मतलब यह है कि ये सूरत जो है ये हिजरत के बाद उतरी है, हिजरत से पहले उतरी है। ये सूरत हिजरत से पहले उतरी है और मदनी उसको कहते हैं जो सूरतें हिजरत के बाद उतर जाएं। ये नुक्ता याद फरमाएं। चुनांचे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इस पर क्या लिखा हुआ है? मदनी, लेकिन उतरी है ये कहां पर? मक्का में, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर तशरीफ ले गए थे। लिहाजा याद रखो ये बात कि जो आप बार बार सुनते हैं कि फलानी सूरत मक्की है न मक्का में उतरी है, फलानी सूरत मदनी है न मदीना में उतरी है, बात बिल्कुल गलत है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह मदनी है, मक्का में उतरी है, बल्कि तशरीह ये ठीक है कि जो हिजरत से पहले उतरी है, जहां उतरी है वो मक्की है, जो हिजरत के बाद उतरी है, जहां उतरी है वो मदनी। ये तशरीह ठीक है, सबको बताओ। आगे तबारकल्लज़ी, ये बरकत किसको कहते हैं? अल बरका, बरकत, इसका लुग़वी माना तो जियादत, नुमू, बढ़ोतरी। लेकिन अजीब बात सुनो कि हर चीज का डिक्शनरी और वेकेबलरी में तर्जुमा होता है, ट्रांसलेशन होती है, लेकिन ये बरकत जो है दुनिया की किसी जबान में इसका तर्जुमा, तशरीह
अरबी के अलावा नहीं है। और अजीब बात कि इसका मतलब भी अरबी किताबों में नहीं है कुरान और हदीस से पहले। इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लतीफ ज़ात है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ज़ात नजर नहीं आती। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। लिहाजा याद रखो, ये बात याद रखो कि अल्लाह की जात में न सोचो, अल्लाह की जात में न सोचो, अल्लाह की सिफात में सोचो। वो मावराउल वरा है। अल्लाह कैसे हैं? सवाल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, जवाब। जो आपके दिलो दिमाग में आए कि अल्लाह ऐसे ऐसे होंगे तो अल्लाह वैसे वैसे नहीं है। रेफरेंस लैसा कमिस्लिही शै। जो आपके दिल में आए अल्लाह उस तरह नहीं, बस बात खत्म। अल्लाह की जात में मत सोचो। ला रब्बी अनिल खलाइक तुर्रा खालिकुल खल्क ला युरा व यराना। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक से छुपी हुई जात है, और देखे नहीं जाते, लेकिन वो सबको देखते हैं। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल-बअरतु तदुल्लु अलल बईर व मश्युल अक़दाम अल मसीर फस्समाउ ज़ातु अबराज वल अर्दु ज़ातु फ़िजाज कैफ़ ला तदुल्लु अला सानिल ख़बीर। मेंगनी हम रास्ते पर देखते हैं तो कहते हैं यहां से बकरी या ऊंटनी गुजरी है, हम समझ लेते हैं यहां से ऊंट गुजरा है भाई, और निशानात कदम हमको बतला रहे हैं कि यहां से इंसान गुजरा है। तो आसमान बुरुजों वाला और जमीन रास्तों वाली क्यों कर दलालत नहीं करेगी ऐसी जात पर जो खबरदार भी है और बनाने वाली जात। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। तो अल्लाह की जात जो है, जब सब कुछ नहीं था अल्लाह था, जब सब कुछ है तो अल्लाह है, जब सब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा। कैसे? अकल पर मत तोलो। ये बकरी है, ये शहतूत का पत्ता खाती है तो दूध देती है, और रेशम का कीड़ा उस शहतूत के पत्ते पर रेंग जाता है तो रेशम देता है, और शहद की मक्खी बैठ जाती है तो वो शहद देती है। दूध, शहद और रेशम एक शहतूत के पत्ते से, ये कौन करता है? अल्लाह। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही। इस कायनात को पैदा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। खालिक, मालिक, राज़िक, मुख्तार कुल, नफ़ा नुकसान का मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक, कामयाबी और कामरानी का मालिक अल्लाह है। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम। अली हैदर कर्रार नामदार, इज्जतदार, अलमदार, अहले बैत के सरदार, हमारे सरों के ताज, आंखों का सुरमा, हम उनके कदमों की खाक, वो हमारी इज्जत और पगड़ी और नाक, हजरत अली हैदर कर्रार। और इल्म का दरवाजा वो फरमाते हैं कि अल्लाह है। दलील क्या है? मैंने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है कि कल मैंने ये करना है, परसों ये करना है, वो मुझसे हो नहीं पाता। लिहाजा अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुदब्बिर है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम। आसान बात। हम इस दुनिया में आए, इसमें हमारा इख्तियार नहीं, जाएंगे, हमारा इख्तियार नहीं है। लिहाजा सब कुछ करने वाली जात। अच्छा, ये जो जुमला कहा जाता है, तवज्जो, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, इस जुमले का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कि सब कुछ करने वाली जात यानी खालिक अल्लाह, ये इसका मतलब है। अल्लाह ने खैर और शर को पैदा किया, गुनाह और नेकी को पैदा किया, और अपने इख्तियार से
हमारी मर्जी है कि मुंह में आग डालें जब हमको प्यास लग जाए या पानी डालें। इख्तियार अल्लाह ने हमको दिया है बहरहाल, और अल्लाह ने हमारा इख्तियार लिखा है। ये नहीं लिखा है कि फलाना आदमी कत्ल करेगा तो जरूर करेगा, फलाना आदमी बदकारी करेगा, ये लिखा है तो जरूर वो बदकारी करेगा। तो अल्लाह मारता क्यों है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा है। अल्लाह ने ऐसा लिखा है कि ये आदमी जो अभी पैदा नहीं हुआ है और पैदा होगा तो अपने इख्तियार से खुद ब खुद क्या करेगा? अल्लाह ने वो लिखा है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि अल्लाह ने बता दिया है कि मैं आलिमुल गैब हूं, तू पैदा नहीं हुआ है, तेरा इख्तियार तुझे मालूम नहीं है। पाक रब को पहले से आपका इख्तियार पहले से मालूम। अब इश्काल खत्म हो, हर बात समझा करो। इसलिए तकदीर पर जो है ना कि उलमा बोलेंगे, समझदार उलमा, काबिल मुदर्रिस, 14 उलूम के मास्टर, आवाम आपस में तकदीर पर बात नहीं करेंगे वरना गुमराह हो जाएंगे। सवाब आपस में बातचीत कर रहे थे, तकदीर के हवाले से हुजूर निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर ने सबको मना फरमाया और रंग बदल गया कि खबरदार इस मौजू पर कोई बात करे। हाँ, वो बात करेगा जो बड़े बड़े सहाबा हैं। 149 सहाबा इंटरप्रेटर थे, उनमें इंटरप्रिटेशन की सलाहियत थी, मुज्तहिद थे। इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, शाह मुहद्दिस दिलवी ने लिखा है 149। बाकी तमाम सहाबा उनसे पूछते थे। उनकी 3 किस्में हैं, तफसील में नहीं जाता हूं। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सूरतें उतारी हैं, हर सूरत के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल हैं। मैंने वो फ़ज़ाइल सूरतुल मुल्क के सुना लिए जो सही अहादीस से वाज़े फ़ज़ाइल थे, वो मैंने आपको सुना लिए। चुनांचे एक और रिवायत भी मौजूद है कि रात को सोने से कबल सूरे अलिफ लाम मीम सजदा और सूरतुल मुल्क हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ते थे। तो आप भी पढ़ा करें। मैं तो लेटते पढ़ लेता हूं। 30 आयतें हैं, याद करो। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स तैयार करते हैं, वेकेबलरी, डिक्शनरी, स्टोरीज, क्या कुछ मेहनत नहीं करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉगरिथम, मैथ्स, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी, नोट्स, वॉक भी करते हैं, सबक भी याद करते हैं, ठीक करते हैं, हमने भी पढ़ा यूनिवर्सिटियों में। लेकिन अल्लाह के बंदो, ये 6 सूरतें याद करो, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरतुल मुल्क, सूरतुल वाक़िआ, अलिफ लाम मीम सजदा, और अम्मा पारे को याद करो या उसका पहला पौ याद करो और आखिरी 10 सूरतें याद करो। नमाज का सबक याद करो, दुआ कुनूत याद करो, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत, ये भी पढ़ा करो भाई। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका भी ठीक है, ये पढ़ा करो। अल इत्तिकान में है, ये पहले कुरान की आयत थी, मनसूख तिलावा है। बहरहाल दुआएं याद करो। कलमे जो हैं, जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन मशहूर 4 हैं। लोग कहते हैं 6 कलमे हैं। 5 और 6ठा कलमा हम इसलिए याद कराते हैं कि ये मुस्तहब है, फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। और मुस्तहब इसलिए कि इसमें लोगों की तरबियत है कि शिर्क व बिदअत से बचो, इसलिए हम याद कराते हैं, ताकि लोग तौहीद व सुन्नत पर आ जाए, इख्तिलाफात खत्म हो जाए और शिर्क व बिदअत को छोड़ दें और लोगों के अखलाकियात, एटिकेट्स ये ठीक हो जाए। इसलिए हम कहते हैं ये 2 कलमे याद करो, इसके मतलब को भी समझो। मुस्तहब वल मुस्तहब्बु मा इस्तहब्बहुल उलमा। सुब्हानअल्लाह, नूरुल अनवार। बहरहाल आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात इरशाद फरमाई कि आसमान को देखो कैसे खड़ा है, जमीन को देखो कैसे उस पर चलते हो, मौत हयात को देखो आपके इख्तियार में नहीं है। फायदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आपके आमाल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हाल है दुनिया है? तो आपका उठना बैठना, चलना फिरना, शादी गमी, अकीदा, इबादत, मुआशरत, मईशत, अखलाक, सियासत, हुकूमत, इस्तिंजा, वुजू, गुस्ल, तैमम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब कुछ शरीयत के मुताबिक। आप एग्जामिनेशन हाल में हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बार बार देखो मेरे निज़ाम को। ये निज़ाम कौन चलाता है? अल्लाह। आसमान पर सितारे हैं, आसमान इससे मुज़य्यन है। सितारों के 3 काम हैं। नंबर 1, आसमानी दुनिया मुज़य्यन है। 2, शैतानों की पिटाई होती है जो ऊपर जाते हैं,
गैब की खबरों की बातें फरिश्ते करते हैं, शयातीन वहां जाते हैं, उनसे बात उचक कर ले आते हैं। यहाँ वो आमिल जो शिर्क को बिदअत करते हैं, औरतों से पर्दा नहीं करते हैं, दीन को कारोबार बनाते हैं, उनको कुछ बातें बता देते हैं। जब वो बच के आ जाते हैं या मार खा जाते हैं, वो जल जाते हैं। जब उनको शहाब साकिफ टकरा जाता है, तो या आमिलों के पास आपने नहीं जाना है। जो शिर्क को बिदअत करते हैं, उनकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक न हो, झूठ बोलते हैं, सुन्नत के खिलाफ चलते हैं, गैब की खबरें बताते हैं। हुजूर पर जादू हुआ, 2 साल हुजूर को पता न चला, ख्वाब में फरिश्तों ने बताया। और मौलाना गुलजमान साहब, मौलाना शेरजमान साहब, मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना इस्माइल साहब, इनको पता चल जाता है सारा झूठ है। पगड़ी दाढ़ी समेत हम झूठ बोलते हैं, आप पर ये है और आप पर ये है, और आपके साथ 11 जिन चिमट चुके हैं, आपके साथ 7 जिन चिमट चुके हैं। कौन है पूछने वाला? सब झूठ बोलते हैं। ऐसे आमिलों के पास मत जाओ। काले इल्म और जादू के 8 इलाज, इस पर मैंने ऑडियो एक बनाई है, आपको भेज दूंगा, व्हाट्सअप मुझे करो। आमिलों के पास आप नहीं जाना, उल्टा आपको परेशान करते हैं। आप पर कुछ नहीं होता है कि आप पर जादू है, काले इल्म है, किसी ने कुछ किया है, जिन्नात छोड़े, मेरे मौकिल ने मुझे बताया है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो फरमाते हैं ये जिन्नात मारे जाते हैं तो इनके 3 काम है। नंबर 1 सितारों के आसमानी दुनिया मुज़य्यन, 2 शैतानों की पिटाई, 3 लोग इससे रास्ता पाते हैं। इसलिए हुजूर ने भी फरमाया ना, अस्हाबी कुन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मिसल सितारों के हैं, जिसके पीछे जाते जाओगे हिदायत पाते जाओगे। ये रवायत गरीब ज़ईफ है नहीं, बिल्कुल सही है। मुल्ला अली कारी ने मरक़ात में लिखा है कि ये रिवायत बिल्कुल सही है और मानन, और इसकी तायीद मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत से होती है, लिहाजा ये सही है। तो सहाबा मिसल सितारों के हैं, तो उनके भी 3 काम थे। शैतानों की पिटाई, मिनल जिन्नत वन नास, दोनों की पिटाई की है सहाबा ने। इसलिए तो 24 पाकिस्तान हमको सहाबा ने दे दिए। सुभान अल्लाह, इतनी जगह। हुजूर ने 3 पाकिस्तान, अबू बकर उमर ने 9 पाकिस्तान, उस्मान अली ने 13 पाकिस्तान, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन ने 24 पाकिस्तान हमको दे दिए। तो शयातीन मिनल जिन्नत वन नास दोनों की पिटाई की और दीन हम तक पहुंचाया सहाबा। तो हदीस में आता है जो लोग दीनदार होते हैं, आसमान वालों के लिए उनके घर चमकते हैं। तो जो दीनदार दुनिया में हैं, उनके भी 3 काम है, जिस तरह सितारों के 3 काम है। दीनदारों से ही जमीन मुज़य्यन है। सुभान अल्लाह, लोग उनसे रास्ता पाते हैं। अल्लाह अकबर। शिप के अंदर ऊपर बैठता है कैप्टन, वो नॉर्थ वेस्ट, शुमाल जनूब, वी, झुरमट, डब्ल्यू सितारों के जरिए से वो रास्ता मालूम करते हैं। इसी तरह दीनदारों से लोग रास्ता लेते हैं। वो दीनदार जो कुरान और सुन्नत पर चलते हैं और शिर्क बिदअत से बचते हैं, वो, और किसी की जेब पर अपनी जात की नजर नहीं रखते हैं, वो सही उलमा होते हैं। हाँ, तो बहरहाल तीसरा काम, जब भी मुल्क पर, पाकिस्तान पर, इस्लामी सल्तनत पर और इस्लाम पर कोई मसला आता है, तो दीनदार उठ के जाते हैं और जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। आगे पाक रब ने पाक कलाम में फरमाया कि जो लोग जहन्नम में मार खाएंगे तो वो 2 बातें करेंगे, और कब्र वाले भी 2 बातें करेंगे जब मार खाएंगे। अजीब तवज्जो। लो कुन्ना नस्माउ और नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। जहन्नमी कहेंगे कि न किसी के पीछे हम चले, न खुद जानते थे कुरान और हदीस, इसलिए हम मार खा रहे हैं जहन्नम में। लिहाजा यह खुद समझना है मुज्तहिद बनकर, या किसी के पीछे जाना है, इमिटेशन, इत्तिबा। और इत्तिबा किसकी करोगे? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, या हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इनकी इत्तिबा करोगे, सहाबा की इत्तिबा करोगे। और कब्र में जब अजाब होगा, उधर भी यही जुमला है बुखारी शरीफ, ला तलेता वला दरेता। आज इसलिए तू कब्र में मार खा रहा है, न किसी के पीछे चलता था, इमिटेशन, इत्तिबा। बुखारी, मुस्लिम, हनीफा, इमाम मालिक, इनके पीछे आप नहीं जाते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे। ला तलेता वला दरेता, न खुद जानता था तू, आप में इंटरप्रिटेशन नहीं थी, इज्तिहाद की सलाहियत नहीं थी। अल्लामा कुस्तुलानी शारे बुखारी ने यही तशरीह की है। हाँ,
लिहाजा जिस तरह फैमिली डॉक्टर हो, फैमिली आलिम भी होना चाहिए, जिसमें 10 सिफातों बता चुका हूं, उसके पीछे जाना है। लेकिन उसके पीछे जाना है ताकि दीन पर अमल करो। अकीदा उसके हवाले नहीं करना, ये भी सुनो। हाँ, न नेट के मौलवी को अकीदा हवाला करना है, न यूट्यूब के, न मेरे, न रेडियो के, ना किसके हवाले करना है अपना अकीदा। सुहाबा, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिसुन्नति मन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना। सुभान अल्लाह। इब्न मसऊद मिशकात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 13 पर फरमाते हैं, जो किसी के पीछे जाना चाहे वो सहाबा के पीछे जाए, वो मर चुके हैं, मरे हुए के पीछे जाना है सहाबा, जिंदों के पीछे नहीं जाना है। मैं मुफ्ती इस्माइल तोरू, तमाम उलमा यूट्यूब के और इनके पीछे आप नहीं जाना है। उनकी नसीहतों पर अमल करके नेक बन जाओ। अकीदा उनके हवाले नहीं करना है। किसी का कोई पता नहीं चलता है गुमराह हो जाए या गलत अकीदे वाला हो। आपने जाना है सहाबा के पीछे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कानू अबर्र हादिहिल उम्मा अबर्रहा क़ुलूबा व अअमक़हुम इल्मा व अक़ल्लहुम तकल्लुफ़ा इख्तारहुम अल्लाहु लिसुहबति नबीही व लिइक़ामति दीनिही औ कमा क़ाल। उन्हें दीन को भी कायम किया, पूरी दुनिया को भी फतह किया। अल्लाहु अकबर। उनके पीछे जाना है। आगे फरमाया, जहन्नमी बहुत अफसोस करेंगे जहन्नम में, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अजाब आ जाए कौन बचाएगा? तो अल्लाह ही है। अल्लाह पानी नीचे ले जाए, कहां से पानी आएगा? कुएं में। अल्लाह अकबर। और आसमान से पत्थर बरस जाए। अल्लाह से डरो, हर हाल में डरो। एक बात आखिरी करता हूं, नाराज ना होना, जरा सख्त बात है। जितना तकवा ज्यादा होगा, इतना अल्लाह का खौफ ज्यादा होगा। नबी अलैहिस्सलाम का तकवा आला तरीन है। तो तूफान आता है, बारिश तूफान, अल्लाह अकबर, रंग मुतगय्यर, फज़ाइल सलाह, नमाज की तरफ भागते थे। और आज हम क्या कहते हैं? हमको कुछ होता ही नहीं, इसलिए कि तकवा ही नहीं है। फौरन 2 रकात नफल, जब सैलाब, जलजला या तूफान आ जाए, कि इसमें कहीं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे गुनाहों की वजह से अजाब ना हो। 5 वक्त नमाज पढ़े, मौत का पता नहीं है, शरी पर्दा करे, गाने बजाने के आलात से परहेज करे। हमेशा ये नसीहत करता हूँ, अल्लाह मुझे और आप हज़रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम।